विकास रोजी रोटी कपड़ा के मकान के पैमाना से होता है, न कि राम मंदिर से। राम मंदिर कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें हजारों लाखों लोग मिलेंगे। अगर राम मंदिर से किसी को होगा तो पंडा पुजारी एक जाति विशेष के होंगे, उनको कुछ फायदा हो सकता है। बाद बाकी बहुजन को तो और जेबी से पैसा चढ़ाना पड़ेगा, कुछ उसे 5 पैसे की फायदा नहीं है। एक तरफ अनाज फ्री दे रहा है, एक तरफ गला काट रहा है। ये संविधान ज्ञान सभा का आयोजन हुआ, काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, संविधान की बात हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? संविधान ज्ञान की जरूरत कब है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान की रचना हुई, परंतु उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान रचा वो नहीं जानते थे कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, उससे छेड़छाड़ करेंगे। तो आज संविधान पर जैसे खतरा मंडरा रहा है, जैसे कोई बाग बगीचा में सांड घुस करके, भैंसा घुस करके उसको उजाड़ देता है, तहस नहस करता है, वो अपने हिसाब से करता है। तो आज देश में ऐसी माहौल हो गया है कि हमारे संविधान को ही गलत व्याख्या कर रहा है लोग, और अपने मन से तानाशाही के बदौलत किसी को चाहता है। कहा गया है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो आज एक चौपट राजा है, वो राजा बिल्कुल चौपट है, उसको पता ही नहीं है कि क्या संविधान है क्या है। वो अपने दल वो जो लगता है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं आप। हाँ। लेकिन संविधान से पूरा देश चल रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात आप कर रहे हैं। हाँ। वो संसद भवन में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, फिर देश चला रहे हैं, और वो लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र और वो आपके 85% जो आप कह रहे हैं, उसी कहते हैं कि हम ओबीसी माँ का बेटा है। फिर किस बात का विरोध? फिर ओबीसी माँ का जो बेटा होगा वो ओबीसी के विरोध नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो बिहार में जाति जनगणना का विरोध किया। वो आज भी जाति जनगणना के संरक्षक नहीं है। वह कहता है कि गरीब ही हमारी जाति है। अरे गरीब कहाँ से आएगा? गरीब का सर्वेक्षण करोगे, तुम उसका करोगे, पता लगाओगे किस जाति में गरीब है, कहाँ गरीब है, तब न तुमको गरीब का वो डॉक्टर जब इलाज करेगा, एक्सरे करेगा, उसके खून जांच करेगा, तब न बीमारी के पता चलेगा। तुम ऐसे ही पता कर लोगे, तुम ऐसे पता कर लोगे। अब जनगणना हो गया, तब रिजल्ट भी आ गया जनगणना का। जनगणना का रिजल्ट आया तो केंद्र सरकार के हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह है मुजफ्फरपुर में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गलत जनगणना हुआ है। तो बाबा जब तुम जब गलत जनगणना हुआ तो तुम तो करा लेता, तो तुम तो बैठे हाथ पर हाथ धके बैठे रहता है कि खाली हम तीसरा टर्म हो, चौथा टर्म हो। जब चुनाव आता है तो सब बोटली। हाँ, राज्य सरकार के पास शक्तियाँ कम है। संविधान में 3 तरह के हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। सब पर कानून अलग अलग बनता है। तो संघ सूची मेन जो चीज़ है वो तो केंद्र सरकार के पास है। उसके पास सीबीआई है, उसके पास सीडी है, उसके पास इनकम टैक्स है। अब तो भारतीय सेना को ये कर रहा है, अपने 9 साल के प्रचार करा रहा है भारतीय सेना के द्वारा। ये कहाँ हो? ये लोग एक होकर उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते हैं। कोई एक नहीं है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नहीं, गलती आप लोगों की है, आपकी पार्टी की है। हाँ, पार्टी की है, लेकिन अब चुनौती कैसे देंगे? चुनौती सब देखिए, सब एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। और जैसे 1977 में भी कांग्रेस की सरकार थी, पूरे दल एकत्रित होकर के उसको हराया। कभी इंदिरा गांधी की भी, कभी राजीव गांधी 3/4 बहुमत से सरकार बनाए थे। तो नरेंद्र मोदी कोई बड़ी बात नहीं है, 303 का आंकड़ा है, इसलिए यह भी। भाजपा से इतनी नाराजगी है आपको? भाजपा से नाराजगी नहीं है, उस काम से नाराजगी। हाँ, काम से नाराजगी। भाजपा चाहती है, काम करना ही चाहती है, नहीं देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। देखिए, हिंदू राष्ट्र सर काम की बात कर रहे हैं। काम कर दिए वो, राम मंदिर बनवा दिए अयोध्या में, इतने दिनों से पड़ा था, और वो अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नए संसद भवन बना दिए। आइए, नया संसद भवन बना दिया। अब क्या विकास चाहिए आपको? मंदिर बन गया। विकास रोजी रोटी कपड़ा के मकान के पैमाना से होता है, न कि राम मंदिर से। राम मंदिर कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें हजारों लाखों लोग मिलेंगे। अगर राम मंदिर से किसी को होगा
तो पंडा पुजारी एक जाति विशेष के होंगे, उनको कुछ फायदा हो सकता है, बाद बाकी बहुजन को तो और जेबी से पैसा चढ़ाना पड़ेगा, कुछ उसे 5 पैसे की फायदा नहीं है। राम मंदिर मिला ना कुछ लोगों को रोजगार। 370 से हाँ। राम मंदिर 370 से देश, और रही संसद भवन अभी बिल्कुल ठीक ठाक था। हाँ। उससे भी ज्यादा दूसरों देशों में जो वो संसद है वो 100 साल पुराना है, चल रहा है। हमारी जो औरंगजेब शाहजहां की सरकार थी, जो गरीबों को ताजमहल बनवा दिया, ये बुलंद दरवाजा, ये वो। तो नरेंद्र मोदी सरकार जो डिजिटल इंडिया कहती है, वो डिजिटल इंडिया देहात में आकर देखे कि लोग जो सुहानों को मिलते दूध वस्त्र, अब भूखेल दिनकर ने लिखा कि सुहानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जारे की रात बिताते हैं, जुबती की लज्जा बसन बेज जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फूलेलो पर पानी सा दर बहाते हैं। तो हमारा मालिक है जो विदेश यात्रा में, हर जगह में, रैलियाँ में, जब चुनाव होता है तो रैलियाँ करता है। गरीबों की सुनने वाला सरकार नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा कहना है कि संविधान के बारे में जो बोल रहे हैं, तो अभी ऐसा इस दुनिया में स्थिति आ गया जो खाने के लिए तड़प रहा है, और कुछ लोग का कहना है कि खाने के लिए अच्छा से मिल रहा है। तो मिल तो रहा है, नहीं मिल रहा अनाज दे रहा है फ्री में आपको। अनाज एक तरफ अनाज फ्री दे रहा है, एक तरफ गला काट रहा है। क्या गला काट रहा है? गला काट रहा है कि मेरा कहने के मतलब कि अभी सरकार का पावर है कि अगर ये बिस्कुट के दाम 10 रुपया हुआ, तो बिस्कुट के दाम कंपनी से 10 लाख रुपया उसको डिमांड करता अभी का सरकार, और 10 लाख रुपया उसको लेके 12 रुपया बिस्कुट के बना दिया, उस बिस्कुट के साइज छोटा कर दिया। तो मेरा बच्चा अगर ये 5 बच्चा है, हम अगर ये बिस्कुट एक डिब्बा पहले लेके जाते थे तो 5 को दे देते थे। महंगाई बढ़ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ गया। अच्छा।